दुनिया का ये निजाम बस ऐसे ही नहीं चल रहा, इसके पीछे नूरानी हाथ है जो चंद चुने गए रूहानी बंदों के सरों पर है। और यही वो लोग हैं जो इस निजाम के चलाए जाने के जिम्मेदार हैं। ये दुनिया पागल पागल जाहिल। इसे पहचानो, अपनी ख्वाहिशात की दुखदुखी पर नाच रहे हो तुम। अल्लाह ताला मुझे जो भी कुछ दे रहा है वो मेरे पास उसके बंदों की अमानत है। मैं कौन होता हूं कि उसके बंदों की अमानत पर सांप बनकर बैठ जाऊं। हमको हमारे मुर्शद ने जो कुछ दिया है वो अल्लाह के हुक्म से उसके बंदों को देते हैं। हम तो दरमियान में मारिफत का जरिया है। इस दुनिया के रंग सब बहुत अजीब अजीब से लग रहे हैं। बेटा अब्दुल्ला पागल। क्या है ये सब? क्या हो गया मेरे अब्बू को? जो कुछ भी हुआ ना बेटी, अच्छा हुआ। उसे इंसान का बातिन नजर आता है। ये तो अल्लाह का निजाम है, चलता ही रहेगा। अरे वो बंदा जिसको ये जिम्मेदारी मिलेगी वो पूरा करेगा। वो कौन होगा मुर्शद? हो होगा कोई अल्लाह का बंदा। जा, चला जा और ढूंढ उसे। चल बुलिया ते चलिए माँ, चादर ही तो लेने के लिए जा रहा हूँ। ना कोई साडी रंग पिछाणे, ना कोई साडी रात पिछाणे, ते ना कोई सानू मने। साबित कदम रहे हो अब्दुल्ला, खुश नसीब हो जो माँ की दुआएं साथ लेकर आए। इंशाअल्लाह अब कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगेगा। जा कह दे उसे कुछ नहीं मिलेगा। जा कुछ नहीं मिलेगा उसे। कुछ नहीं मिलेगा उसे। कुछ नहीं मिलेगा उसे। कुछ नहीं मिलेगा। सालम साहब जी। वालेकुम सलाम। हाँ, उसे खाना दिया था? जी साहब दिया था, मगर वो एक अजीब बात कहता है साहब जी। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि वो क्या कहता है। तुम
तुम्हारा काम बस उसे रोजाना खाना पहुंचाना है, ठीक है? ठीक है साहब। अस्सलाम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी बेटी? ठीक हो अब्बू? आज यूनिवर्सिटी गई थी? नहीं अब्बू, आज यूनिवर्सिटी फिर बंद हो गई। क्यों भाई? अब्बू आज यूनिवर्सिटी में फिर फायरिंग हुई। न जाने कितने ही लोग मर गए होंगे। हाँ बेटी, जालिम की बंदूक से निकलने वाली गोली ये कहाँ देखती है कि वो किसे लग रही है, बल्कि उसे तो सिर्फ सुर्ख होना होता है। वो ये नहीं देखती कि उससे कितने बच्चे यतीम और कितने घर वीरान हो जाएंगे। अब्बू, लोग इतने जालिम क्यों हो जाते हैं? क्या उनके सीने में दिल नहीं होता? होता है बेटी, दिल तो होता है, लेकिन वो काला पड़ चुका होता है, स्याह पत्थर की तरह सख्त, जिस पर मोहर भी सख्त हो चुकी होती है। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी, उनका आज फिर किसी यतीम खाने में इमदादी प्रोग्राम है। तस्वीरें बनवाने गई हैं ताकि कल के अखबारों में आ सके मिसेस अब्दुल्ला ने फलां यतीम खाने की इतनी इमदाद की। सारा, बुरी बात है, ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारी अम्मी है। सारा बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, किस किस तरह से समझाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान को अपने बड़ों का हमेशा अदब करना चाहिए। लेकिन अब आज चलें, आप बताएं, क्या आपको अम्मी की सोशल एक्टिविटीज पसंद है? जहां तक मेरी अपनी जाती राय का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी अम्मी को घर पर रहना चाहिए। लेकिन एक काम और भी बहुत से हैं जो वो नेक नियति से कर सकती है। अच्छा चलें, छोड़ें अब्बू। आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी देर से क्यों आए? तो क्या अब मैं दफ्तर भी न जाऊं? अब्बू, मैंने दफ्तर फोन किया था। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। सारा बेटा, आज दरअसल हम वीरानों में खाक छानने के लिए गए थे। अब्बू, वीराने में क्यों जाते हैं? वहाँ क्या मिलता है आपको? बेटा, जब शहरों में सुकून खत्म हो जाए और खून की कदर ना रहे, तो ऐसे में अच्छे और दर्दमंद दिल रखने वाले हसास लोग वीरानों में चले जाते हैं। वहाँ सुकून की तलाश करते हैं और अपने और दूसरों के लिए माफ़ी मांगते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी तरह बेटा, अल्लाह तुझे अपने मकासद में कामयाब करे। आइए ना, आप बैठिए। तो दादी जान, क्या शहरों में लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती? किसी भी इलाके में जब गुनाह बढ़ जाते हैं और शैतानियत का राज हो जाता है, तो उस इलाके से रहमानियत उठ जाती है। और यही कुछ होता है जो इस भरी पूरी दुनिया में होता है। दुआओं की कबूलियत ख़त्म हो जाती है और कहर इलाही का नुज़ूल शुरू हो जाता है। ऐसे में अच्छे लोग वीरानों में चले जाते हैं और वो रास्ता तलाश करते हैं जो उन्हें अल्लाह की तरफ ले जाता है, अल्लाह के नज़दीक ले जाता है। हमें छोड़ें ये बात। सारा तो अभी बहुत बच्ची है। नहीं बेटा, सारा माशाल्लाह अब समझदार है, बच्ची नहीं है। इसे भी सब बातों का इल्म होना चाहिए। और क्या अब्बू, अब मैं कोई अम्मी थोड़ा हूँ कि मैं कुछ ना समझूं। मुझे मालूम है कि इन रास्तों पर चढ़कर अल्लाह मिलता है और उन रास्तों को समझना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। सारा, सॉरी। हादी, ओ हादी, अरे भाई कहाँ मर गया? जरा एक गिलास पानी लेके आ। आज का बड़ा हेक्टिक डे था, मैं बहुत थक गई। ओहो, ये माँ बेटा और बेटी में क्या खुफिया मीटिंग हो रही है? कोई खुफिया मीटिंग नहीं हो रही अम्मी, हम खुलेआम आपकी मुखालफत कर रहे हैं। अरे तो कुछ हम भी तो सुने कि किस बात पे हमारी खुलेआम मुखालफत हो रही है। आपकी जाली सोच, सॉरी मम्मी, मेरा मतलब है आपकी सोशल एक्टिविटीज पर। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को मेरी सोशल एक्टिविटीज पर क्या एतराज है। अरे भाई, मैं गरीबों की इमदाद करती हूँ, कोई मैं डाके तो नहीं डालती। नफीसा बेगम, एतराज किसी को आपके गरीबों की इमदाद करने पर नहीं है,
बल्कि उसकी नुमाइश पर है। जी बिल्कुल। अम्मी जान, आजकल ये काम इसी तरह होता है। बेटा, तुम जो काम करती हो वो बहुत एहसन काम है, लेकिन ये काम बगैर नुमाइश के भी तो किया जा सकता है। वो हदीस भी है ना बेटा कि किसी को अगर तुम कुछ दो तो ऐसे दो कि दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। हो सकता है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो शौकत साहब। अब्दुल्ला, सुना है तुमने मिडिल ईस्ट में भी दफ्तर खोला है? जी नहीं, अभी ऑफिस खोला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इरादा जरूर है खोलने का। हाँ भाई, कारोबार कारोबार भी तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल, अगर नेक नियति से कोई भी काम किया जाए वो तरक्की ही करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सारा बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? आंटी, यूनिवर्सिटी रोज रोज बंद हो जाती है। वैसे क्या इरादे हैं? अब और कितना पढ़ना है? अभी तो मुझे MBA करना है और फिर इंशाल्लाह अब्बू का कारोबार संभालना है। हाँ, ये हुई ना बात। अब्बू का कारोबार भी तो संभालना है। आखिर इतना बड़ा कारोबार, दुनिया भर में जो फैला हुआ बिजनेस है, उसे किसी ने तो संभालना है ना। क्यों अदनान? जी जी अब्बू, व्हाई नॉट। और मेरा MBA भी तो इन्हीं के काम आएगा। अदनान बेटा, तुम्हारी कितनी पढ़ाई रह गई है? तकरीबन कंप्लीट हो गई है, बस रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इसका मतलब है तुम जल्दी तालीम से फारिग होने वाले हो। अम्मी जान, आप भी आए ना कभी हमारे घर। काफी अर्से पहले आई थी आप। बेटा, मैं बुढ़ापे में कहाँ फिरूंगी, कहीं आने जाने की तो मैं रही नहीं। बस तुम लोगों को हंसता खेलता देख के खुश हो लेती हूँ, दुआएं दे लेती हूँ। फिर भी अम्मी जान, बुजुर्गों से घर में बरकत होती है। हाँ हाँ, इसमें क्या शक है। अम्मी जान, सच पूछें तो आज मैं अपने मतलब से आई हूँ। आज मैं अपनी अमानत लेने आई हूँ। दरअसल शफकत साहब, आप लोगों ने इस काम में खासी उजलत से काम लिया है। सारा बेटी अभी ज़ेर तालीम है। जब इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तभी कुछ सोचेंगे इस बारे में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों बेगम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर क्या जरूरत थी आपको जो उनकी हर बात में हाँ हाँ किए जा रहे थे? मैं सारा के रिश्ते की बात करने गई थी, आप हाँ में हाँ मिलाकर आ गए। ओहो बेगम, बेगम बेवकूफी की बातें ना करो। उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। सारा ने कहा जाना है, आखिर इसी घर में आना है। सोने की चिड़िया ने तो इसी घर में आना है। और तुमको पता है, अब्दुल्ला की तमाम दौलत उसकी अकलौती बेटी सारा के साथ इसी घर में आएगी। इसलिए उन लोगों को किसी तरह नाराज ना करो बेगम। क्यों अदनान? जी अब्बू। शफकत, शफकत, ये तुम बोल रहे हो? मेरी भांजी के लिए नियत में इतना खोट, मेरी बहन और बहनोई की दौलत पे इतनी गंदी नजर। और तो और अदनान, तू भी अंधा हो गया लालच में। अम्मी, इसमें लालच की क्या बात है? अब्बू जो कह रहे हैं होना तो वही है। सारा अंकल अब्दुल्ला की एक ही बेटी है, उनके बाद उनकी तमाम जायदाद की वारिस वही होगी ना। नदीम साहब जी, आपको निजामी साहब बुला रहे हैं। अच्छी बात है। जी सर, आपने मुझे याद किया? हाँ, ये है मिस्टर खालिद, हमारे ऑफिस के नए साथी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? भाई, इन्हें तुम अपने सेक्शन में ले जाओ और काम समझा दो। जी बेहतर। क्या नाम बताया था आपने? खालिद। हाँ खालिद, अब नहीं बोलूंगा। आइए सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट। हाँ, ये मुझे दे दो। आइए सर, आइए। थैंक यू सर। आइए आइए निजामी साहब, बैठिए। थैंक यू।
आप कोई बात करनी चाह रहे थे मुझसे? सर आपको यकीनन मेरी बात बुरी लगेगी। अच्छा ठीक है, तो फिर वो बुरी बात ही सुना दीजिए। सर आपको तो मालूम है हमारा स्टाफ ओवर से ओवर होता चला जा रहा है। और आपको मेरी तबीयत का भी मालूम है, उसके बावजूद आप ऐसी बात कर रहे हैं। सर आपकी नज़रें जो कुछ देख रही हैं यकीनन मेरी नज़रें सब कुछ नहीं देख पा रही, मगर हर कारोबार को चलाने के लिए कुछ उसूल होते हैं। निजामी साहब, मेरे पास ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जितना कुछ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और अल्लाह ताला मुझे जो भी कुछ दे रहा है वो मेरे पास उसके बंदों की अमानत है। मैं कौन होता हूं कि उसके बंदों की अमानत पर सांप बनकर बैठ जाऊं? मैं कोशिश करता हूं हकदारों का हक, उनकी अमानत उन तक पूरी ईमानदारी से पहुंचा दूं, ना कि अपने घर की तिजोरियां भरता रहूं। और फिर अल्लाह ताला मुझे और दे देता है, मजीद नवाज देता है। ये मेरा और अल्लाह ताला का मामला है निजामी साहब। आप बराए मेहरबानी इसमें दखल ना दें। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना निजामी साहब? बल्कि शायद कुछ कुछ मेरी समझ में आया है। ये दुनिया क्या है? ये बड़े बड़े दफ्तर, ये बड़े बड़े बंगले, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, दुनिया के इस कोने से उस कोने तक फैली हुई ये सारी दौलत, लेकिन आखिरकार क्या है? 2 गज जमीन, 2 गज जमीन, खाली हाथ। अल्लाह अकबर। ये बात अगर सिर्फ जुबान से कही जाए तो जानते भी सब हैं, इसका इकरार भी सब करते हैं, इजहार भी सब करते हैं, लेकिन अगर इस बात को यहां महसूस किया जाए तो ये बात सिर्फ बात नहीं रहती, बल्कि जिंदगी का मफहूम बन जाती है। खैर, मुझे ये बताइए कि उस बच्ची की जहेज का क्या किया आपने? सर मैंने न्यास के हाथों सारा जहेज का सामान पहुंचवा दिया है और आज रकम भी भिजवा रहा हूँ। ये आप क्या समझते हैं कि इतनी रकम काफी होगी उसके लिए? जी सर, ये उनकी जरूरियात को देखते हुए रकम मखसूस की गई है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इस अकाउंट का किसी और को पता ना चले, अपने पास महफूज रखिएगा इसे। जी बेहतर। सर वो लड़की की माँ आपसे मिलने के लिए बड़ी इल्तिजा कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप कोई भी बहाना कर दीजिए, इस बात का ख्याल रखें कि कहीं न्याज की मार्फत उन्हें इस दफ्तर का पता न चल जाए। एहसान करो तो इस तरह से करो कि एहसान करने वाले को भी उसे जताने का मौका न मिले, और ना ही एहसान उठाने वाले को उसे भूलने का। अब आप जा सकते हैं। चल बुलिया उठ चलिए, ओ चल बुलिया उठ चलिए, जिथे सारे वसन अन्ने, ना कोई साड़ी रंग पछाणे, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सर गजरे ले ले।
पढ़ते हो? जी सर, इम्तिहान होने वाला है। अच्छा। सर कितने का दे दूं? रख लो। जी? हाँ हाँ रख लो, काम आएंगे। नहीं सर, मैं भिख मंगा नहीं हूँ। अच्छा तो फिर देखो इतने पैसों में जितने भी आते हैं वो दे दो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मेरा कार्ड रखो और मुझसे जरूर मिलना मेरा ऑफिस आके। ओके? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वीराने में क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। शहर की ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के कोई बेमकसद इन वीरानों में नहीं घूमता मेरे दोस्त। मोहतरम, आप कौन हैं और इस वीराने में क्या तलाश कर रहे हैं? मैं अल्लाह का एक कमजोर बंदा हूँ और बज़ाहिर नजर आने वाले इन वीरानों में घूमता हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। कभी मैं भी शहर में रहता था, कारोबार था, मगर अब शहर मेरे लिए वीराना है। मोहतरम, अगर शहर में रहकर अल्लाह ताला की इबादत की जाए और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए तो क्या ये बात उसके नज़दीक ज़्यादा मकबूल नहीं होगी कि बंदों के हुकूक के साथ साथ फ़राइज़ खुदाबंदी भी अदा हो जाए? अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगे। वैसे तुम इन वीरानों में क्यों घूम रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? मैं भी कुछ पाना चाहता हूँ, मगर न जाने उसके लिए मुझे कब तक भटकते रहना पड़े। आप शायद मुझे कुछ दे सकें। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं कि मैं तुम्हें दे सकूं। जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। बस इतना बता देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ी सी मेहनत। फी अमानिल्लाह। ओ अंत बहर दी सब्र नकाई रंगी रंग बनाए, रंगी रंग बनाया अल्लाह आदमी बन आया, मौला आदमी बन आया वे। अंत बहर दी सब्र नकाई रंगी रंग बनाया। चल बुलियारो ते चलिए, ओ चल बुलियारो ते चलिए, ते जिथे सारे वसन अन्ने, ना कोई साडी रंग पिछाणे, ना कोई साडी जात पिछाणे, ते ना कोई सानू मन्ने। अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, ओ अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया अल्लाह आदमी बन आया, मौला आदमी बन आया वे। अंत बहर दी खबर नकाई। थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ी सी मेहनत।
अमानिल्लाह। हाबिल काबिल पुटे आदम दे आदम किसदा जाया हाबिल काबिल ओ काबिल हाबिल काबिल ओ काबिल हाबिल काबिल पुटे आदम दे आदम किसदा जाया असां आदम कनु अगे होया से असां आदम कनु अगे होया से आदम साडा जाया अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया ओ अंत बहर दी गल नकाई रंगी रंग बनाया ना मैं मंगी ना परड़ी ना झोली बाल खिलाया ना मैं मंगी ना परड़ी ना झोली बाल खिलाया गुजर कितों से दाने खवंदा गुजर कितों से दाने खवंदा बिश्तों छालू डाया अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया ओ अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया आन बाजीगर बाजी पतली पुतला जोड़ बनाया आन बाजीगर आन बाजीगर बाजी पतली पुतला जोड़ बनाया गली गली विच ढोल वजा के गली गली विच ढोल वजा के नाचूनी हूं नचाया अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया ओ अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया बेटा, तुम जो हासिल करना चाह रहे हो ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। मांगने और ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। सिर्फ नियत में सच्चाई होना चाहिए। उठो बेटा, शाबाश, उठो, नमाज का वक्त हो गया है। इस वक्त तो मांगने वाले के लिए खुदा भी पहले आसमान पे आ जाता है। तुम ऐसा करो बेटा, वजू करके मेरे कमरे में नमाज पढ़ो। मैं सारा और नफीसा को उठाती हूँ। मुबारक हो। शुक्रिया मुर्शिद, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप मुझ पे नजर करम रखिएगा। नहीं नहीं बच्चा, इस सोच को बदलो। आज तो अल्लाह से लगाओ। हम क्या हैं? हम खुद फकीर हैं, मिस्कीन हैं। हम तो खुद तुम्हारे जैसे अल्लाह के बंदे हैं। बस हमको हमारे मुर्शिद ने जो कुछ दिया है वो अल्लाह के हुक्म से उसके बंदों को देते हैं। हम तो दरमियान में मारिफत का जरिया है। बेशक मुर्शिद, बेशक। दीन कोई मुश्किल थोड़ा है। कुरान में सब लिखा है।
किताबों में सब लिखा है। अल्लाह का कानून पढ़ो। अल्लाह ने जो चीज हराम की है वो हराम है, जो हलाल की है वो हलाल है। हलाल करो, हराम से बचो और पाबंदी से नमाज पढ़ा करो। बस जिंदगी आसान है। अरे हमने तो खुद इसे मुश्किल बनाया है। ये लो, दुरूद शरीफ बहुत अच्छा वजीफा है। कुछ अरसे तक तुम पढ़ोगे, बाद में तुम्हारा दिल खुद पढ़ेगा। शाबाश। अब जाओ, माँ बाप की खिदमत करो। अब कैसी तबीयत है मुर्शिद? कुछ आराम है? आराम? आराम किधर है? शायद कब्र में नसीब हो जाए। आपको आराम करना चाहिए मुर्शिद। रात को कुछ देर सो लिया करें। हम लोग किधर सो सकते हैं? मेरा मतलब है कि हम लोगों को नींद किधर आती है? रात भर इस खौफ से जागते रहते हैं कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, और दिन को इसलिए जागते हैं कि सारी चीजों पर नजर रखना होती है। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक दीवाना, पागल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। कैसी हैं आप मम्मी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बिल्कुल ठीक। तुम ठीक? अस्सलाम वालेकुम बाबूजान। वालेकुम सलाम। जी तो बेटा। जाहिर है अबू आज आप फिर वीराना गर्दी करने गए होंगे। नहीं सारा बेटा, आज शहर गर्दी की बारी थी। तो अबू आपको वीरानों में क्या मजा आता है? मुझे वीरानों में घूमने में क्या मजा आता है? अच्छा बेटा, आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सा काम करने में आता है? मुझे सबसे ज्यादा मजा बता दो दादी जान। हाँ बेटा जरूर बताओ। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जब मैं नमाज पढ़ती हूँ। अल्लाह। बस बेटा, जो मजा तुम्हें नमाज पढ़ने में आता है वही मुझे वीरानों में घूमने में आता है। बस यही बात है। जानते हो सही ये कौन है?
ये पागल है, और कौन है? तू भी पागल है। पागल ये नहीं, पागल तुम हो पागल। ये तुम हो। पहचानो इसे, पहचानो इसे। ये तुम लोग हो, ये इसे पहचानो। अपनी ख्वाहिशात की दुगदुगी पर नाच रहे हो तुम। रहम, रहम, रहम। अरे है कोई मेरे रब का बंदा? कोई है अपने रब का बंदा? कोई है अपने रब का बंदा? कोई है? बोलो, बोलो कौन है मेरे रब का बंदा? तुम हो मेरे रब के बंदे। तू है। तू इसे समझाता क्यों नहीं? तुम इसे समझाते क्यों नहीं? इसे समझा सकते? मैं क्या समझा सकता हूँ? नहीं, तुम इन्हें समझाओ। तुम समझा सकते हो। ये अपनी ख्वाहिशात, तुम इन्हें समझा सकते हो। तुम इन्हें समझा सकते हो। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बेटा, बैठे रहो। क्या बात है बेटा, आज फजर के लिए नहीं उठे? जी, मैं उठा था। मैं नमाज अदा करके सो गया। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ? जी अम्मी, तबीयत ठीक है। बस रात तहज्जुद की नमाज के बाद से कुछ ये सब कुछ, ये दुनिया, इस दुनिया के रंग सब बहुत अजीब अजीब से लग रहे हैं। बहुत बेटा, अब्दुल्ला बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्यों डर गए? क्या बात है बेटा? क्या बात है बेटा? ये क्या? ये कौन? बेटा ये नफीसा है, तुम्हारी बीवी। ये मेरी बीवी नहीं है। ये मेरी बीवी नहीं है। ये कुछ चुड़ैल है, चुड़ैल। अम्मी, इसे निकाल दे, कमरे से निकाल दे, फौरन निकाल दीजिए। ये मुझे खा जाएगी, इसे निकाल दो। नफीसा, बेटा तुम अभी जाओ, अभी तुम कमरे से जाओ बाहर। अब्दुल्ला को क्या हो गया? अब्दुल्ला, होश में आओ। बेटा तुम अभी जाओ, अब्दुल्ला के लिए नाश्ता बनाओ, मैं अभी आती हूँ।
बेटा क्या हो गया आपको? बेटी गई चुड़ैल चुड़ैल मांगे ना। पानी पानी छोड़े अम्मी, देख लिया आपने। आप लोगों को मसरूफियात पे एतराज़ था, अब आपने देख लिया अब्दुल्ला की आवारागर्दियों का क्या नतीजा निकला। वो दीवाना हो गया है, पागल हो गया है। आप यकीन कर लें मेरी बात का, लेकिन आपको कहाँ यकीन आएगा। आपकी नज़रों में तो वो आला मर्तबे पर फायज हो गया है। नफीसा, नफीसा ऑल फॉल मत बको, जो मुँह में आया बोले चली जा रही। कुछ सोच समझ कर बात करो बेटा। ये झूठ, मकरो फरेब, ज़ाहिरी शान शौकत के तख्त से नीचे उतरो, फिर कुछ समझ में आएगा तुम्हारे। तुम्हारी नज़र में अब्दुल्ला मामूली इंसान होगा बेटा, लेकिन अब्दुल्ला मामूली इंसान नहीं है। उस पर नेक लोगों की नज़र है। अम्मी जान, हम इस बेकार की बहस में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब्दुल्ला को इस वक्त हमारी ना कि हम उसे कोई पहुंचा हुआ इंसान समझें। प्लीज़ उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, बल्कि अल्लाह के हर नेक बंदे जिसने अल्लाह के रास्ते में आगे जाने की कोशिश की, हर दौर में उसकी अपनी बीवी ने उसको अच्छा नहीं समझा, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। ये मैं नहीं कह रही बेटा, बल्कि अक्सर बुजुर्गान दीन ने ही कहा है। मैं कुछ नहीं जानती अम्मी जान, मैं अब भी यही कहूँगी कि अब्दुल्ला को जल्द से जल्द किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी निकल जाए और हम अफसोस ही करते रह जाएं। अफसोस तो बाद में हम लोग अपनी ज़िंदगियों पे करेंगे, जब ये हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी नहीं रहेगी। अब्दुल्ला जैसे लोग तो सुरखरू होंगे बेटा। बस मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है, फ़िलहाल तुम उसके कमरे में न जाना। पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दादी जान, क्या है ये सब? क्या हो गया मेरे अब्बू को? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे अब्बू को। नहीं दादी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो है जब वो इस तरह हो गया। हाँ बेटी, जो कुछ भी हुआ ना बेटी, अच्छा हुआ। तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते थे। उसे अब्दुल्ला को अब इंसानों के अंदर देखना आ गया है। उसे इंसान का बातिन नजर आता है, असली चेहरा और इंसान की नीयत। हेलो अंकल, निज़ामी बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं सारा बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम सारा बेटे। भाई अब्दुल्ला साहब की तबीयत अब कैसी है? ठीक है अब, मगर वो कुछ दिन और अभी ऑफिस नहीं आ सकेंगे। कोई बात नहीं बेटा, उन्हें आराम करने दो। भाई अब्दुल्ला साहब की मैनेजमेंट का यही तो कमाल है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी दफ्तर उसी तरह चलता है जैसे उनकी मौजूदगी में। शुक्रिया अंकल, खुदा हाफिज। या अल्लाह, एक तरफ अब्बू की फिक्र है और दूसरी तरफ ज़माने का डर। आखिर हम इस बात को लोगों से कब तक छुपाएंगे? भाई अब्दुल्ला कैसे हो? सारा जल्दी आओ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बेटे, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ बेटा? क्या बात है? ये जानवर
ये जानवर मेरे कमरे में घुसा है। इन्हें निकाल दे, इन्हें निकाल दे, ये वरना मुझे, आपको, हम सबको खा जाएंगे ये। यही वो जानवर है, यही वो जानवर है, वही जानवर है जो सबको खा रहे हैं, सारी दुनिया को खा रहे हैं ये। हकदारों का हक खा रहे हैं, हकदारों का हक मार रहे हैं। इन्हें निकाल दें, इन्हें निकाल दें। अब्दुल्ला, शफकत बेटा, आप लोग बाहर चले जाएं। अब्दुल्ला को अकेला छोड़ दीजिए। चाहे आप लोग बाहर चले जाइए, अकेला छोड़ दें। ये अब्दुल्ला तो पागल। मेरा मतलब है कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं। अंकल, पागल अब्बू नहीं बल्कि आप लोग हो गए जो उनके दिखाए हुए आईने में अपने चेहरे देखकर उनको पागल कह रहे हैं। हालांकि शक्लें आप अपनी ही देख रहे हैं। खुशनसीब हैं आप लोग कि उन्होंने वक्त गुजर जाने से पहले ही आपको आपका असली चेहरा दिखा दिया। समझना और ना समझना आप लोगों का काम है। अम्मी जान, मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में कुछ आ भी रहा है और कुछ नहीं भी आ रहा। अब्दुल्ला वो बहुत कुछ देख रहा है जो शायद हमारी नजरों के बहुत करीब है, मगर हम नहीं देख रहे, शायद देखना ही नहीं चाहते। बैठो बेटा, बैठो बेटा। अब्दुल्ला जो देख रहा है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ना देख सकें। ये सब कुछ तो हम भी देख सकते हैं, बस इसके लिए रुजू की जरूरत है। बेशक बेशक। अम्मी जान, अब्दुल्ला को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। वरना फिर चलो बेगम, चलो अपना। अच्छा मिजान, मैं फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। बेगम तुम कुछ भी कहो, आज उनके घर में हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। शफकत, तुम नहीं समझोगे, बुरा मत मनाना। अब्दुल्ला ने तुम्हारी असली सूरत देख ली। मगर मेरी भी सुन लो, अब्दुल्ला पागल हो चुका है और इस किस्म के पागल कभी ठीक नहीं होते, बल्कि सड़कों पे फिरते हैं। अगर वो सड़कों पे फिरने वाले लोग अब्दुल्ला जैसे होते हैं तो फिर सलाम है उन लोगों पे जो अजमत और दर्जे में हम सबसे बहुत बुलंद होते हैं। मगर उन लोगों को समझने के लिए हमारे पास वो आँख कहाँ जो हम जैसे लोगों को समझने के लिए उनके पास है। अम्मी आप कुछ भी कहें, मगर वाकई हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊंगा। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। अरे बेटा छोड़ो, जहन्नम में डालो। अब्दुल्ला ने तो या ये रिश्ता खत्म करने के लिए ड्रामा रचाया है या फिर पागल हो गया है, जो कभी ठीक नहीं होगा। अब्दुल्ला पागल। अगर मेरे साहब का हुक्म ना होता मैं तुझे खाना क्या देता, मैं तेरा गला घोट देता। पागल, तेरी वजह से मेरे
साहब की हालत खराब हो गई है। पागल पागल दीवाना दीवाना है ये, पागल पागल है। पागल तू है, दीवाना तू है। मैं तेरा गला काट दूंगा। बाबा मुझे मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा मैं अनपढ़ हूँ, बाबा मैं जाहिल हूँ, बाबा मैं ना समझ हूँ बाबा। मुझे 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 माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। नहीं बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। दीवाना पागल जाहिल ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया पागल पागल जाहिल। पागल अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बेटे, तुमने बहुत बड़ी कुव्वत हासिल कर ली है। ऐसी कुव्वत जो इस दुनिया में अल्लाह वालों को बहुत कम नसीब होगी। लेकिन बेटा, तुझसे एक चूक हो गई। तेरे लिए तो ये एक नया रास्ता था, और फिर ये रास्ता आजमाइशों वाला, जिस पर चलने से तुझ जैसे लोगों को रोकने के लिए शैतानी कुव्वतें बड़ी ताकत से पहरा देती हैं। फिर तूने किसी का सहारा क्यों नहीं लिया जो तुझे इस रास्ते की ऊंच नीच दिखाता? जा, चला जा और ढूंढ उसे जो तुझसे यह कुव्वत ले ले या उसे संभालने की कुव्वत दे दे। जा, चला जा बेटा। अल्लाह तुझे तेरे नेक मकासद में कामयाब करे। चादर ही तो लेने के लिए जा रहा हूं। चल बुलिया ते चलिए। बेटा, बहुत सी कुव्वतें रोकेंगी तुझे, लेकिन साबित कदम रहना, साबित कदम रहना मेरे बच्चे। ते जिथे सारे वसन अन्ने रात पिछाणे ते ना कोई सानू मने। जा, चला जा यहाँ से। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तलाश कर उसे जो तुझे अल्लाह के हुक्म से दे दे। कामयाब हो जाएगा तू। चला जा यहां से, चला जा, जा।
मेरे पास कुछ नहीं है। जा, चला जा यहां से, जा। बेटा, बहुत सी कुव्वतें रोकेंगे तुझे, लेकिन साबित कदम रहना, साबित कदम रहना बच्चे। जिथे सारे वसन अन्ने ना कोई साडी रंग पिछाणे, ना कोई साडी रात पिछाणे, ते ना कोई सानू क्या फिल्म थी यार, क्या एक्शन था उसमें, मजा आ गया यार। क्या एक्शन थे उसके, बस देखने की चीज थी यार, समझ में नहीं आया कुछ क्या चक्कर है यार। पागल है यार, इंसानों को देख के डर रहा है। हालांकि इसको देख के तो हमें डरना चाहिए। छोड़ो यार, हमें क्या करना है, मगर इंसानों से ऐसे डर रहा है जैसे हम खौफनाक दरिंदे हों। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो पागल खाने में होना चाहिए। लगता है शक्ल कहीं देखी हुई है। छोड़ो यार, चलो 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 चलते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, तुम रोते हो? तुमको पता नहीं इस दुनिया से सबको जाना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, मगर आगे पीछे सब जाएंगे, सारी खिलकत जाएगी। मुर्शद, इतनी सारी जिम्मेदारियां, ये मसले मसाइल जो आप देखा करते थे कैसे होंगे, ये सब कौन पूरे करेगा? कौन पूरा करेगा? अरे वो बंदा जिसको ये जिम्मेदारी मिलेगी वो पूरा करेगा। तुम फिक्र करते हो। देखो, आज हम हैं, कल कोई और होगा। ये तो अल्लाह का निजाम है, चलता ही रहेगा। वो कौन होगा मुर्शद? होगा कोई अल्लाह का बंदा। क्या आपको मालूम है? हाँ, हमारी नजरें उससे देख रही, मगर अभी वो आजमाइशों से गुजर रहा है। दादी जान, एक बात तो बताएं, अब्बू कहाँ गए? साहिबान की तलाश में बेटा।
मेहमान की तलाश। क्या मतलब दादी जान? ये तुम अभी नहीं समझोगी। अब्बू आ जाए तुम्हारे, तुम खुद पूछ लेना। दादी जान, अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची। काश वो दिन जल्दी आ जाए। जल्दी आएगा बेटा, बहुत जल्द आएगा। बस तुम अपने अब्बू के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करो। दुआ? कितनी दुआ करूं दादी जान? ना कोई साडी रंग पिछाणे, ना कोई साडी रात पिछाणे, ते ना कोई सानू अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। चल बुलियारो ते चलिए, ओ चल बुलियारो ते चलिए, ते जिथे सारे वसन अन्ने, ना कोई साडी रंग पिछाणे, ना कोई साडी जात पिछाणे, ते ना कोई सानू मन्ने। अंत बहर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया, ओ अंत बहर दी खबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अबे होलिये से तो कोई दीवाना मालूम हो रहा है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। उस्ताद दीवाना हो या पागल, हमें क्या है, हमें तो माल से मतलब है। अब देखो ना, कई दिन से कोई शिकार हाथ नहीं है, ना होने से तो यही बेहतर है। यार पता नहीं क्यों मेरी छठी इस कह रही है इसे न छेड़ो, कि गले न पड़ जाए। अरे साले को काट कर उस्ताद किसी झाड़ी में फेंक देंगे। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो ठीक है।
भागने की कोशिश वो तो उस्ताद बच गया था हमारा अस्सी वाला बंदा। हाँ। यार मैंने कहा था ना, अपने होश और हवास में नहीं है, अपना पता क्या बताएगा। अरे उस्ताद असल में ये खौफ ज़्यादा है, जरा होश में आ जाए ना सब कुछ बता देगा ये। तो उस्ताद बाला अभी तक खाना लेके नहीं आया। अबे बाले, खाना ले आ यार, बहुत जोरों की भूख लगी है। यार जल्दी आ जाए कर बाले। ये गरम गरम खाना। चल ठीक है, गरम है ना, खा उस्ताद। यार बाले, इसे भी खाना दे दे। हम खा लें उस्ताद, इसे भी दे देंगे। अरे तुम खाना खाओ, उस्ताद छोड़ो, ये खाता रहेगा, खाओ। ये तुम लोग क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो तुम लोग? ये तुम लोग कीड़े 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 खा रहे हो? कीड़े तुम लोग ये सब क्यों खा रहे हो तुम? हैं? देखो, क्या तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आता क्या? तुम मुसलमान लोग इतने अंधे हो गए हो कि तुम बाले, इसे खोल और वहीं छोड़ा। उस्ताद क्या हो गया? अच्छा चल, इसकी जंजीर खोल दे। जंजीर तो खोल देता हूँ उस्ताद, लेकिन तुम कुछ आज ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। ना कोई सानू मने क्या है? ये क्या हो रहा है? भागो। उस्ताद उस्ताद वो बला आ रही है। अबे कौन सी बला? वही उस्ताद जिसे हम झोपड़ी में छोड़ आए थे।
वो तो बंधा हुआ था। मेरी बात का यकीन कर लो उस्ताद, हमने किसी जिन को पकड़ लिया था। शुक्र करो जान बच गई। कहाँ देखा तूने उसे? वो सामने पगडंडी से जरा हटकर। वो तो इंसानों की पगडंडी पे भी नहीं चल रहा उस्ताद। और वो शेखी कहाँ है? वो उसे देखकर घबराकर एक तरफ भाग गया। उस्ताद, उस्ताद कहाँ जा रहे हो उस्ताद? उसे देखने। ना जाओ उस्ताद, नुकसान उठाओगे। पहले जिंदगी में कौन से फायदे उठाएं जो अब नुकसान उठाएंगे। चल बुलिया ते चलिए, ओ चल बुलिया ते चलिए, ते जिथे सारे वसन अन्ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या कहते हो? कुछ नहीं मिलेगा। जा जा चला जा यहाँ से। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। खुशामदीद अब्दुल्ला। रास्ता ज्यादा मुश्किल तो नहीं था? जी, साबित कदम रहे हो अब्दुल्ला। खुश नसीब हो जो माँ की दुआएं साथ लेकर आए और करीब हो। अल्लाह अल्लाह। मुबारक हो। मुबारक मुबारक मुबारक। अगले हफ्ते यही नमाज पर मुलाकात होगी अब्दुल्ला। तुमसे कोई और भी मुलाकात के लिए आएंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल मुर्शिद, रास्ता बहुत मुश्किल है। इस रास्ते पर तो आसानी से आ जाओगे अब्दुल्ला, उधर आगे तो और भी मुश्किल रास्ते आने वाले हैं। इंशाअल्लाह अब कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगेगा। जाओ, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो माँ की दुआ में है। जाओ। सुने सुने। आपने ना जाने कहाँ जाना है, ये रख लें, आपके काम आएंगे।
ये हराम नहीं है, ये हराम नहीं है। हराम नहीं है, ये हराम नहीं है। झूठे, ये देख, ये देख, इंसानी खून, वो बंदे जो तूने नाहक मारे। हाँ? क्या जवाब देगा तू अल्लाह को? कातिल, कातिल है तू। मुर्शिद, मुर्शिद, क्या मेरे लिए माफी नहीं है? क्या मैं माफ नहीं हो सकता? क्या मेरे लिए माफी के सारे दरवाजे बंद हो गए? क्या दरवाजे लूटते हो, अल्लाह के बंदों को लूटते हो, और वो भी इससे लूटते हो। हाँ? अरे अगर लूटना है तो फिर इससे लूटो, अल्लाह के खजानों को लूटो। बदबख्तो, इंसानों को क्यों मारते और लूटते हो? इससे लूटो। अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह